नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश अपना स्वाद शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर। जबलपुर में खाने की बात जब भी आती है तो सबसे पहले यहाँ की प्रसिद्ध खोवे और जलेबी का नाम सबसे पहले आता है। आज अपने इस स्पेशल शो में हम आपको जबलपुर ले चलेंगे, जहां इस जलेबी की खासियत के साथ आपको बताने का तरीका, बनाने का खास तरीका बताएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको जबलपुर, जहां सबसे पुरानी मिठाई की दुकान, जहां पर जलेबी न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों तक भेजी जाती है। अपना स्वाद अपना शहर में आज हम बात करेंगे जबलपुर की। और जबलपुर की बात हो और खोवे की जलेबी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जबलपुर की खोवे की जलेबी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ना केवल जबलपुर मध्य प्रदेश बल्कि देश और विदेश में इस खोवे की जलेबी की मांग है। जबलपुर के सबसे पुराने जो मिष्ठान विक्रेता हैं वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। बड़कुल प्रतिष्ठान ये है जिनकी खोवे की जलेबी जो है की डिमांड जो है वो पूरे प्रदेश में और देश भर में होती है। और लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार संबंधियों को भेजते रहते हैं। और पिछले कई समय से, लंबे समय से जो है वो विदेशों में भी ये जलेबी जो है वो भेजी जा रही है। लोग जो है बड़े स्वाद के साथ इस जलेबी को, अगर बात की जाए तो लंबे समय से लगभग 80 से 100 साल करीब हो चुके हैं इस होटल को शुरू हुए। और लगातार जो डिमांड है कहीं ना कहीं खोवे की जलेबी की लगातार बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो स्टॉल सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं खोवे की जलेबी को प्रमोट किया जाता है। जब लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है इस जलेबी का, जब बनकर तैयार होकर आती है तो कहीं ना कहीं इसको खरीदने के लिए, लेने के लिए जो है वो भारी भीड़ लोगों की लगती है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राहक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। कितने समय से आ रहे हैं आप? हम तो बचपन से आ रहे हैं। क्या खाने आते हैं? स्पेशली यहाँ का बड़कू का चूँकि ट्रेडिशनली फेमस है जलेबी, तो मोस्टली होता क्या है कि हम हो चाहे मेरी फैमिली के कोई भी मेम्बर हो, चाहे मेरी बहन चाहे रिलेटिव हो, जब भी आते हैं तो एक डिश जो प्रेफर्ड होती है वो होती है खोए की जलेबी, बड़कुल की खोए की जलेबी। जो यहाँ के लिए मेरी सिस्टर जो दिल्ली में रहती है उसके लिए भी मैं यहाँ पार्सल करके भिजवाते हैं। अगर बात की जाए, स्वाद की बात की जाए तो किस तरीके का टेस्ट है? बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट है। और जबलपुर शहर में कुछ और भी लोग बनाते होंगे, बट इनका जो टेस्ट है वो स्पेशली सिर्फ उस टेस्ट के लिए ही हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ की खोवे की जलेबी बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्ट, और मतलब ऐसा टेस्ट कहीं और नहीं मिलता। तो इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा यहाँ से ही खोवे की जलेबी लेकर जाते हैं हम लोग। और अभी मैं ये जो खोवे की जलेबी लेने आई हुई, मुझे रायपुर भेजना है। वहाँ से स्पेशल डिमांड थी कि बड़कुल के यहाँ की खोवे की जलेबियाँ चाहिए उनको। तो अभी मैं ये जो जलेबी लेकर जा रही हूँ वो रायपुर भेजने के लिए लेकर जा रही हूँ। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कह लो जब से मैं बड़ी हुई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ से खोवे की जलेबी जाती है। पहले मेरे यहाँ पापा लोग वगैरह लेके जाते थे, अब हम लोग को खुद पता है, हम लोग खुद लेके जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 12 साल, शायद 10-12 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। हम यहीं के गोरखपुर एरिया के रहने वाले हैं। काफ़ी दूर पड़ता है हमारा घर यहाँ से, फिर भी जब भी मतलब अच्छा मीठा और शुद्ध लेने का मन करता है तो फिर उतनी दूर से हम बड़कुल होटल ही आते हैं। और फिर अक्सर जो है छेने के रसगुल्ले और खोवे की जलेबी बहुत टेस्टी होती है। और बाकी सारे आइटम बहुत शुद्ध होते हैं, इसलिए हम काफ़ी दूर से यहाँ लेने के लिए इसको आते हैं। अरे खोवे की जलेबी बहुत ही टेस्टी है। और जगह से लेते हैं तो थोड़ी ड्राइनेस रहती है, मगर यहाँ की जलेबी पूरी अच्छे से अंदर रस जाता है और बहुत स्वादिष्ट होती है यहाँ की खोवे की जलेबियाँ। घर वाले आते हैं तो भी यहाँ से पैक करवा करके मैं भिजवाती हूँ। मम्मी का घर दूर है, यहाँ से जब जाती हूँ वहाँ तो यहाँ से लेकर के जाती हूँ। तो स्वीट के नाम पर तो हम मीठा यहीं से ले जाते रहते हैं सारा। और शुद्धता सबसे बड़ी चीज़ ये है। बिल्कुल, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। सर आप बताइए, आप भी लंबे समय से आ रहे हैं? लंबे समय से आ रहे हैं। क्या खासियत है होटल की? यहाँ की सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ शुद्धता बहुत रहती है, समझ गए आप। और जो जलेबी बनती है वो शुद्ध घी की बनती है और उसमें तेखुर मिक्स रहता है।
तेखुर एक ऐसी चीज़ है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक रहता है, समझ गए। और हम लोग जो अपने बाहर भेजते हैं, अगर मिठाई के स्वरूप में कोई चीज़ भेजना है तो खासकर जलेबी ही भेजते हैं बड़कुल जी की, क्योंकि ये शुद्ध घी की रहती है, शुद्ध बनती है, इसमें किसी टाइप की मिलावट नहीं होती। और बाज़ार से जैसे अनहाइजीन रहती ना, मक्खी मच्छर वगैरह ये वो भी, यहाँ कुछ भी नहीं, बिल्कुल शुद्ध साफ चीज़ मिलेगी आपको और बहुत टेस्टी। आप एक जलेबी खाएंगे आपका मुंह बिल्कुल मीठा हो जाएगा और आपको ऐसा बार बार खाने की इच्छा होगी। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं आसपास में, सबको हम जलेबियां हर महीने भेजते हैं। बात अगर जबलपुर की हो और खोवे की जलेबी हो, खासकर बड़कुल की जलेबी के बगैर अधूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब बड़कुल की जलेबी के बिना तो सारी चीज़ें अधूरी है। अगर आप खाना खा रहे और उसके बाद अगर आपको मीठा खाने का शौक़ है या आपको अच्छा लगता तो एक जलेबी खा लें, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी जगह से आप लेते हैं आई हाइजीन, वो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खराब है। यहाँ पे आप लेंगे शुद्ध घी की बनेगी, तेखुर मिक्स रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके का जो जलेबी है वो यहाँ की है। सर आप बताइए। एक नंबर, बहुत बेहतरीन टेस्ट और शुद्धता की संपूर्ण गारंटी, बहुत बढ़िया। मैं कई सालों से आ रहा हूँ, आज भी चेन ही लेने आया था, जलेबी भी लेने आया था, बहुत बढ़िया। आप लोग भी अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं बाहर? हाँ, ये तो हमारे साले साहब और भी रिश्तेदार वगैरह, कजिन वगैरह सारे बाहर हैं, और कुछ मीठा भेजना होता है तो करीब 15 दिन कुछ नहीं होता जलेबी, मान के चलो कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आप लोगों से रिश्तेदार डिमांड करते हैं कि जबलपुर की खोवे की जलेबी खानी है? बिल्कुल, मेरा छोटा भाई तो बिल्कुल स्पेशली। तो भेजती हैं आप लोग जबलपुर? जी बिल्कुल। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जलेबियाँ जो है वो जबलपुर से भेजी जाती हैं। हमारे साथ जो बनाने वाले हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो जो बनाया जाता है वो प्रोसेस जो है वो उनसे समझने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं करते हैं कि किस तरीके से मेहनत जो है वो इस काम में लगती है। अगर बात की जाए तो दिन भर भारी भीड़ इस जगह पर रहती है, और चूंकि अगर बात की जाए जबलपुर के स्वाद की, तो अगर खोवे की जलेबी का स्वाद नहीं है तो उसके बिना कहीं ना कहीं स्वाद अधूरा है। हमारे साथ बनाने वाले जो कारीगर हैं वो मौजूद हैं। सर कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को? इसमें कम से कम 9 किलो खोवा की जलेबी बनाने में 5 घंटा लगता है। सुबह अपन चालू करते हैं 9 बजे से लेके और 12:30-1 बजे तक बनाते हैं। इसके बाद जो है तो लंच हो जाता है, इसके बाद जो है तो फिर 3 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक फिर चालू करते हैं। मानो 4-5 घंटा इसमें बनाने में लगता है। लंबे समय से स्वाद वैसी के वैसी बरकरार है। क्या खासियत है, किस तरीके का? इसकी खास ये है तो पहली बात तो अपने तिकुर के बनाते हैं, अरारोट नहीं डालते हैं, और खोवा और तिकुर रहती बस, और शुद्ध घी से बनती है। अपन उसको पहले जो है तो तिकुर को भिगाते हैं, फिर कपड़ा में इसको छानते हैं और उसको कोई कचरा नहीं रहना चाहिए, और इसको पानी में डाल देते हैं। जब वो जम जाता है तो अपन पलटा के इसके बाद उसको अपन खोवा और तिकुर दोनों मिला के फेंटते हैं। जब दोनों तैयार हो गए 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा बाद जब तैयार होती है फिर उसके बाद बनाना अपन चालू करते हैं। मतलब लंबी मेहनत का काम है। लंबी मेहनत 5 घंटा लगता है। मानो अपन को 15-20 किलो जलेबी तैयार करने में 5 घंटा लगता है। बिल्कुल लंबी मेहनत का काम है। खोवे की शुद्धता का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। हाइजीन जो है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो चूँकि न केवल प्रदेश में बल्कि विदेशों तक में ये जलेबी भेजी जाती है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो दुकानदार जो है वो रखते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो इस जलेबी के बारे में। मैं अजमेर ज़िले से आया हूँ। मुझे यहाँ मालूम पड़ा कमानिया गेट पर बड़कुल जी की दुकान है, बड़ी फेमस है, खाने पीने के मामले में बड़ी फेमस है। यहाँ खोए की जलेबी बनती है जो बहुत ही स्वादिष्ट और सबके एक बार तो खाने लायक है ही। जो एक बार आवे तो ज़रूर उसको खोए की जलेबी यहाँ खाना चाहिए। बड़कुल जी के यहाँ पर बहुत अच्छी स्वादिष्ट है, बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर। जब सुबह सुबह जब लोग आते हैं यहाँ तो बड़कुल जी के यहाँ ज़रूर जलेबी खाने ज़रूर आते हैं। ये इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शुद्धता ही बहुत है और हाइजीन आपको बहुत देखने को मिलेगा। मतलब मिलावट नहीं होता और गंदगी नहीं रहती, जो यूजुअली लोग चेक करते हैं वो आप देखने को यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जितना भी उपवास का या उपवास की जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना, या खटपट हो गया
या उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छी शानदार मिलती है, बहुत ही अच्छा रहता है, हाइजीन रहता है और बहुत सारे लोग यहीं से प्रेफर करते हैं। इवन आपको जब उपवास का कोई समय है चाहे कोई भी हो तो आपको लाइन लगानी पड़ती है और मिठाइयों की तो बात ही अलग है, बहुत ही अच्छा आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और यहाँ की जलेबी बहुत फेमस है, खोबे की जलेबी इमरती मैं अभी खुद लेने आया हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल पैक करवा के लेके जाते हैं बाहर लेके जाते हैं और पूरी जगह पे पूरे जबलपुर में फेमस है ये। और ये बिल्कुल लोगों ने जैसे कि बताया कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस स्वाद को कभी भूल नहीं सकते, कहीं ना कहीं जो जलेबी है वो उनकी फेवरेट है और अगर किसी भी तरीके का उनका खाना जो है वो जबलपुर में खोबे की जलेबी के बिना अधूरा है। हमारे साथ जो कारीगर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इसमें जो है तो इसकी खासियत 8 दिन ये खराब नहीं होगी, बगैर फ्रिज का। 8 दिन आप फ्रिज में बंद रखिए, फ्रिज के बाहर रखिए, 8 दिन कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसको जो है तो आपको जैसे जिस समय अपन बनाना चालू करते हैं उस समय आप आएंगे तो उसका और उसमें आपको मिल जाएगा तो किस तरीके से बनती है, किस तरीके से नहीं बनती है, ऐसा रहा। बिल्कुल जो सबसे बड़ी खासियत है कि 8 दिन तक बिना फ्रिज के आप इन जलेबियों को रख सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी खासियत है। और यही वजह है कि जो लोग हैं, लोगों अपने रिश्तेदारों तक, अपने परिजनों तक जो है वो ज़रूर इन जलेबियों को पहुंचाते हैं। और जो अगर बात की जाए तो जबलपुर के हर जो बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहाँ एक स्टॉल आपको जो है वो इनकी जलेबी का ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जबलपुर जो भी व्यक्ति नया आता है तो वो एक बार ज़रूर बड़कुल की खोबे की जलेबी ज़रूर पूछता है। तो आज के जबलपुर के अपना स्वाद अपना शहर में बड़कुल की जलेबी के बारे में, इसके बाद हमारा अगला सफ़र शुरू होगा बालूशाही के लिए, जो कि जबलपुर की उस खासियत से जुड़ा हुआ है, जो कि अगर बात की जाए तो लंबे समय से जो बालूशाही की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है और लोग बड़ी संख्या में इन बालूशाही को लेने आते हैं। तो अगले सफ़र में हम चलते हैं बालूशाही की इस दुकान पर। अपना स्वाद अपना शहर में अब हम पहुंचे हैं बालूशाही के लिए, जो कि अगर बात की जाए तो जबलपुर की सबसे प्रसिद्ध है और सबसे पुरानी दुकान है जबलपुर की है भाई टी स्टॉल, जहां पर बालूशाही के लिए सुबह से जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और ये भी ऐसी बालूशाही की मिठाई है जो लोग अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को बाहर तक भेजते हैं। अगर बात की जाए तो लगातार जबलपुर के स्वाद की अगर बात की जाए तो इन बालूशाही के बगैर कहीं ना कहीं जबलपुर का सफ़र अधूरा है। और लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो रिश्तेदार जिनके जबलपुर से दूर हैं वो कहीं ना कहीं इन बालूशाही की डिमांड अपने रिश्तेदारों से करते हैं, जिनके लिए जो है वो ये बालूशाही भिजवाई जाती है। हमारे साथ बनाने वाले कारीगर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। दादा किस तरीके से बनाते हैं आप बालूशाही? सर 2 किलो मैदा रहता है, 400 ग्राम घी रहता है, 400 ग्राम दही, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच सोडा, दोनों को मार के घी में सेकते हैं। कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हो जाता है। और अगर बात की जाए तो पूरे दिन इसी तरीके की भीड़ दुकान में बनी रहती है बालूशाही के लिए? सर बनते ही है, हम तो बनाते ही सर, मांग रहती तो बनाते ही सर। बिल्कुल भारी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं इन बालूशाही की होती है। जो अगर बात की जाए तो हमारे साथ जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर कब से आप लोग बालूशाही बना रहे हैं और कितनी डिमांड अगर बात की जाए तो इसकी रहती है? हमारे यहाँ लगभग काफ़ी वर्षों से बालूशाही का निर्माण किया जा रहा है। बालू जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बालू यानी एक रेत और शाही, मतलब जैसे ही हम उस बालूशाही जो स्वादिष्ट व्यंजन है इसको अपन रखते हैं तो रेत की तरह उसको ढेर हो जाना चाहिए, ऐसा बालूशाही का नाम है। और इसको सीरे में हम लोग प्रॉपर अच्छे से वो करते हैं जिससे बहुत सॉफ्टनेस होती है और लोग उसको लाइक करते हैं। और सभी बहुत क्वांटिटी में पहले से बुक कराते हैं और लेके जाते हैं। हमारे यहाँ डेली रोज़ ताज़ा बनता है और सभी
बहुत अच्छे से इसको लेके पूरे परिवार के साथ इसको एंजॉय करते हैं। हमने सुना रिश्तेदार और जो जबलपुर में हैं जिनके बाहर रिश्तेदार हैं उनकी डिमांड भी आप लोगों के पास आती है? जी बिल्कुल, ये उसमें अपने रिश्तेदारों को उन लोग फ़ोन करके कि हमारे को हमारी भाई भाई होटल से ला के आप लेके आइए, क्योंकि एक विश्वसनीयता है और सब सामने ही हम लोग क्रिएट करते हैं। साफ़ सफाई का विशेष हम लोग ध्यान रखते हैं और क्वांटिटी प्लस क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है और अगर बात की जाए तो साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है और लगातार जो बनाने की प्रोसेस है वो सुबह से ही शुरू हो जाती है और सुबह से लेकर जब 12 बजे ये बनकर तैयार होती हैं उस समय यहाँ पर जो ऑर्डर हैं वो पहले से बुक हो जाते हैं और फिर उसके बाद पैकिंग कहीं ना कहीं शुरू होती है। तो जबलपुर की अगर स्वाद की बात कहीं ना कहीं की जाए तो एक तो जो बड़कुल की जलेबी है उनके बगैर अधूरा, दूसरा जो भाई भाई टी स्टाल की बालूशाही है उसके बगैर अधूरा है। हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर कब से आ रहे हैं आप यहाँ? सर मैं तो बहुत दिनों से आ रहा हूँ, बहुत वर्षों से आ रहा हूँ कहना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पे बालूशाही और यहाँ की जलेबी खाने आता हूँ, मेरा मार्केट रहता। तो ये जो भाई भाई होटल है यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट बालूशाही मिलते हैं, बहुत ही मुलायम, यानी मुँह में रखते साथ घुल जाते हैं ऐसे सॉफ्ट। और दूसरे जगह के जो बालूशाही हैं उनमें वो स्वाद नहीं रहता है। हो सकते वो अच्छे हो, लेकिन मुझे यहाँ की बहुत पसंद है। और मैं अपने जितने मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त भाई हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि आप अच्छा नाश्ता करना, अच्छा कुछ मीठा खाना है तो भाई भाई होटल जाइए, वहाँ खाइए। बहुत साफ सफाई से बनाया जाता है यहाँ पे। और ये होटल यहाँ पे अपने गुरुद्वारे के बाजू में भाई भाई, बहुत फेमस, बहुत टेस्टी बालूशाही है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ की इमरती जलेबी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की इमरती जलेबी बहुत टेस्टी है, बहुत प्रसिद्ध है। 4 बजे से बनना स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, बहुत टेस्टी, बहुत सहल है, बहुत अच्छी टेस्ट है। बिल्कुल, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपको कैसी लगी यहाँ की? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बालूशाही हो चाहे इमरती हो, नाश्ता बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। हम तो यहीं पर आके खाते हैं हमेशा, आज 8-10 साल से यहीं पर खा रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज़ और इस जगह की प्रसिद्ध है और वो है इमरती। इमरती भी अगर बात की जाए तो जिस तरीके की डिमांड बालूशाही की रहती है वैसी ही डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ की इमरती जलेबी की भी रहती है। और जो प्रोसेस है बनाने की ये भी सुबह शुरू हो जाती है और कई ऑर्डर जो है बनने के पहले ही कहीं ना कहीं बुक हो जाते हैं। इमरती जलेबी की क्या प्रोसेस है और कितने समय से आप लोग बना रहे हैं? इमरती विगत देखा जाए तो लगभग 25 वर्षों से हमारे यहाँ बन रही है और इसमें सबसे विशेष बात ये ध्यान देनी होती है कि उड़द की दाल से ही निर्मित होती है। उड़द की दाल को फुलाया जाता है, लगभग 3 से 4 घंटे इसको फूलने में लगते हैं। उसके बाद उसको पिसवाया जाता है। पिसवाने के बाद हम इसको मशीन से फेंकते नहीं, क्योंकि इसका उठाव तभी होगा जब इस पर फिटाई अच्छी होगी, और जब फिटाई अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। और विशेषता ये होती है कि 30 त्योहारों में, चाहे वो रमज़ान ले लीजिए आप, चाहे दिवाली ले लीजिए, राखी ले लीजिए, सभी त्योहारों में भी लोग पहले से ऑर्डर हमको देते हैं और क्वांटिटी में अपना बुक करा के वो पार्सल लेके जाते हैं। और ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ डेली नया पूरा प्रोडक्शन होता है, कुछ भी माल ईश्वर की कृपा से बनता नहीं है। समनी अमावस्या देख लीजिए, भैरव जयंती देख लीजिए, इसमें भी बहुत पहले से बुक करके जाते हैं लोग। और अच्छा हमारा प्रयास रहता है कि सबके पास उपस्थित हो सके ये माल। बात की जाए तो बड़े आयोजनों में भी आपके यहाँ से इसका एक स्टॉल लगाया जाता है। अगर बात की जाए तो लोगों की डिमांड रहती है। जी बिल्कुल, दीपावली में आप देखेंगे तो 3 दिन हमारा बाहर स्टॉल लगता है, सभी आके लेके जाते हैं। और भंडारों वगैरह में भी लोग आजकल लेने लगे हैं, तो पूरा क्वांटिटी पहले से हमको बता दी जाती है, हम वो वैसा तैयारी करके रखते हैं और प्रयास करते हैं कि पूरा उनको ताज़ा और गरम चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरा प्रयास होता है कि लोगों को ताज़ी जो है वो बालूशाही मिले और इमरती मिले। और यही वजह है कि सुबह जब बनना तैयार होती है उसके बाद ही ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं
और दोपहर तक अगर बात की जाए 2 से 3 बजे तक कहीं ना कहीं दोनों आइटम, अगर बालूशाही की बात की जाए और इमरती की बात की जाए, पूरी दुकान से गायब हो जाती है और फिर अगले दिन के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं। तो आज हमारा जो सफ़र है अपना स्वाद अपना शहर का यहीं ख़त्म होता है। अगली बार हम आपको ले चलेंगे जबलपुर की कई और जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं जिनका स्वाद जो है वो पूरे शहर में फेमस है, उन जगहों पर ले चलेंगे। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।